कहानी की शुरुआत होती है एक स्टेज से, जहां मिस्टर के, एक जादूगर, अपना मैजिक शो दिखा रहा होता है। उसका जादू वाकई अच्छा था, लेकिन ऑडियंस उस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। शो के बाद मिस्टर के एक होटल में पहुंचता है, जो एक सुनसान जगह पर बना है। जैसे ही वो अंदर आता है, मैनेजर का डॉग उसे देखकर जोर से ग्राउल करने लगता है। अगली सुबह मिस्टर के को पास के कैफे में परफॉर्म करना था। उसने मैनेजर से रास्ता पूछा तो उसने कहा, कल बता दूंगी। कल ही तो जाना है ना आपको। मैनेजर उसे उसके रूम तक ले जाती है और होटल के सारे रूल्स समझाती है। कुछ देर बाद जब मिस्टर के कॉरिडोर में टहल रहा था, उसने एक छोटे बच्चे को देखा। उसे खुश करने के लिए मिस्टर के ने एक मैजिक ट्रिक की, हवा में हाथ घुमाया और एक बटरफ्लाई निकाल दी। लेकिन तभी मैनेजर ने उसे गुस्से से देखा और बच्चा डर के भाग गया। रूम में लौटकर मिस्टर के ने अपना सामान निकालना शुरू किया। तभी उसने देखा कि बेड के नीचे से किसी के पैर बाहर निकले हैं। वो झुककर देखता है, एक बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा होता है। वो बिना कुछ बोले बाहर चला जाता है। फिर मिस्टर की अलमारी, वार्डरोब खोलता है तो उसमें एक मेड छिपी होती है। वो भी बिना कुछ बोले बाहर चली जाती है। मिस्टर के ने देखा कि दो लोग हॉलवे में आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसने देखा, वो भी गायब हो गए। जब मिस्टर के ने अपना सूटकेस खोला तो उसे अपना पोस्टर मिला। उसने गुस्से में उसे आधा फाड़ दिया। उसे पता नहीं चला कि दीवार के अंदर कुछ हिल रहा था और वहां से पानी लीक हो रहा था। अगली सुबह उसने मजाक में मेड को थोड़ा डरा दिया। फिर जब वो हॉल में गया तो उसने दीवार पर लाल रंग में लिखा देखा, लिबरेटर। वो होटल में घूमता रहा, लेकिन कोई एग्जिट नहीं मिली। हर रास्ता कहीं न कहीं जाकर बंद हो जाता। अचानक उसे पाइप्स के अंदर से आवाजें सुनाई देने लगी। पूरी बिल्डिंग हिलने लगी, लाइट्स झिलमिलाने लगी, दीवारों के पैनल खुल गए और वहां से कुछ म्यूजिशियंस बाहर आ गए। वो बाहर आते ही जोर जोर से म्यूजिक बजाने लगे। मिस्टर के डर कर भागने लगा, लेकिन वो लोग उसका पीछा करने लगे। वो एक फ्लोर ऊपर गया, पर म्यूजिशियंस वहां भी पहुंच गए। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला तो मिस्टर के उसके कमरे में छुप गया। अंदर दो और औरतें थी। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, वो सोफे पर पड़ा था। औरतों ने पूछा, तुम जादूगर हो ना? क्या तुम किसी को आधा काटने वाला ट्रिक दिखा सकते हो? मिस्टर के को उनकी बात बहुत अजीब लगी। वो बोला, ओह, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ, बाद में आता हूँ। वो उसे फ्लोर मैप के पास ले गई। मैप पर लिखा था, यू आर हियर, लेकिन वहां कोई एग्जिट नहीं थी। जब मिस्टर के ने पूछा तो औरतों ने कहा, हम तो सालों से इस होटल से बाहर ही नहीं गए, हमारे पैर कमजोर हो गए हैं, चल नहीं सकते। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो ओरेकल से मिलो। जाते जाते मिस्टर के ने जादू से एक फूल निकाला और उन्हें दे दिया। फिर वो कॉरिडोर में चलता गया। लाइट्स फिर से झिलमिलाने लगी। कुछ बच्चे भागते हुए नजर आए और एक औरत, मेलिंडा, एक कमरे से दूसरे में चली गई। कहानी यहीं से और अजीब होने लगती है। मिस्टर के मेलिंडा के पीछे गया, लेकिन दरवाजा लॉक था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी कुछ बच्चों ने उसका सूटकेस चुरा लिया। मिस्टर के उनके पीछे भागा, पर जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर सिर्फ एक अलमारी, वार्डरोब थी। अचानक उसने देखा, वो बैंड वाले लोग फिर से कॉरिडोर के एंड पर खड़े थे। दो वेटर डरकर भागे और उसी अलमारी में जाकर छुप गए। मिस्टर के भी उनके पीछे अंदर चला गया। अब वो एक बड़े हॉल में पहुंच चुका था, जहां बैंड जोर जोर से म्यूजिक बजा रहा था। वही एक औरत थी, गागा, जिसने उसे देखा और कहा, अरे, नया मेहमान आया है। उसने मिस्टर के को पकड़कर मेन टेबल पर बैठा दिया। मिस्टर के तो बस अपना सूटकेस ढूंढ रहा था। गागा बोली, रुको, मैं देखती हूँ, और वो चली गई। लेकिन तभी वेटर्स ने उसे जबरदस्ती खाना परोसना शुरू कर दिया। जब मिस्टर के ने दूसरे कमरे में झांकने की कोशिश की तो एक अजीब आदमी बार बार उसका रास्ता रोकने लगा। वो कुछ ज्यादा बोलता नहीं था, बस गागा की तारीफ किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद गागा लौटी और बोली, सूटकेस नहीं मिला। फिर वो चली गई और बैंड के लोग मिस्टर के को रूम से बाहर धकेल देते हैं। हॉलवे में अब सब लोग चिल्ला रहे थे। मिस्टर के ने घड़ी देखी। उसे एहसास हुआ कि वो अपना शो मिस कर चुका है। अचानक एक वेटर गिर पड़ा और उसकी ट्रे मिस्टर के हाथ में आ गई। तभी मेलिंडा आई और बोली, चलो अब तुम नीचे चलो। वो उसे बाकी वेटर्स के साथ लाइन में खड़ा कर देती है और नीचे किचन में ले जाती है। वहां उसने मिस्टर के हाथ में एप्रन दिया और कहा, अब तुम कुकिंग लाइन में लगो। एक आदमी, एंटोन, बोला, मेलिंडा शेफ की बेटी है और तुम खुशकिस्मत हो जो यहाँ काम मिला। मिस्टर के ने सबको दिखाने की कोशिश की कि वो एक जादूगर, मैजिशियन है। उसने अंडे से ट्रिक, थोड़ी जगलिंग और कुछ मैजिक मूव्स दिखाए। लेकिन मेलिंडा बस बोली, कल टाइम से आना। काम के बाद मिस्टर के को एक बेडरूम में ले जाया गया, जहां सारे वर्कर्स एक साथ लेटे हुए थे। रात में उसने सपना देखा कि दीवार के एक क्रैक से खून निकल रहा है। सुबह एंटोन ने उसे उठाया। मिस्टर के ने देखा कि उसके कपड़े बहुत पुराने हो गए हैं। एंटोन ने किसी और वर्कर की पैंट उसे दे दी। किचन में मिस्टर के ने फिर से पाइप से आती अजीब सी आवाज सुनी, पर एंटोन बोला, फिक्र मत करो, पानी का सिस्टम खराब है। थकाहारा मिस्टर के वहां से निकलने लगा, पर मेलिंडा ने उसे पकड़कर स्टोर रूम में खींच लिया। वहां उसने मिस्टर के को फर्नीचर की तरफ धकेला और अपनी मर्जी से सब कुछ किया।
उसके बाद मिस्टर के को शेफ के ऑफिस में ले जाया गया। शेफ ने अंडों पर लंबा सा लेक्चर दिया, फिर उसे एक ड्रिंक दी और बोला, मुझे तुम पसंद हो, शायद मैं तुम्हें अपना सारा ज्ञान दे दूं। बाद में मिस्टर के अपने रूम में लौटा। उसके पास शेफ की दी हुई कुछ किताबें थी। एंटोन ने भी एक किताब उठा ली। मिस्टर के ने थोड़ी देर बाद बबल से एक छोटा सा जादू ट्रिक किया। तभी फिर वही पाइप से आने वाली आवाज सुनाई दी। वो बाहर गया और दरवाजा लॉक कर दिया। अपने हाथ दीवारों पर फैलाकर उसने देखा, ये दीवारें कितनी चौड़ी और टेढ़ी है। फिर वो बाथरूम गया और दरवाजा बंद किया। कुछ सेकंड बाद हैंडल हिलने लगा। वो बोला, भाई अंदर मैं हूं। तब जाकर वो हिलना बंद हुआ। लेकिन तभी एक हल्की सी आवाज आई, क्या ये सच में तुम ही हो लिबरेटर? मिस्टर के को कुछ समझ नहीं आया। आवाज बोली, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अचानक बाथरूम के नीचे की लिड खुली और अंदर से कई हाथ निकल आए। मिस्टर के ने उन्हें लात मारकर हटाने की कोशिश की और चिल्लाया, तुम गलत आदमी समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूं। पर हाथ उसके पैर पकड़ने लगे और उसे नीचे खींचने लगे। मिस्टर के ने बड़ी मुश्किल से अपने पैर छुड़वाए। डर और उलझन में उसने तय किया कि वो आज की रात बाथरूम में ही बिताएगा। सुबह एंटोन उसे काम पर ले जाने आया, लेकिन मिस्टर के की तबीयत इतनी खराब थी कि उसने वही उल्टी कर दी। जब उसने सिर उठाया तो देखा दीवारों पर फिर से वही शब्द लिखा था, लिबरेटर। उसने एंटोन से पूछा, इसका मतलब क्या है? एंटोन बोला, अरे उस पर ध्यान मत दो, ये तो बस कुछ मजाकिया लोग हैं जो यूं ही लिख जाते हैं। दोनों फिर से किचन में लौट आए। काम करते हुए एंटोन ने बताया कि वो इस होटल में 7 साल से काम कर रहा है। उसे याद ही नहीं कि आखिरी बार वो बाहर कब गया था, इसलिए अब उसे एग्जिट का रास्ता भी नहीं पता। तभी एक कुत्ता किचन में आ गया और उसके पीछे मैनेजर भी अंदर आई। मिस्टर के उसके पीछे गया, लेकिन कुछ कॉरिडोर मुड़ने के बाद उसे खो दिया। वो सीधा शेफ के ऑफिस पहुंचा और बोला, मैं अब ये काम छोड़ना चाहता हूँ, बस मुझे होटल से निकाल दो। पर शेफ ने कहा, नहीं यही रहो, तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, लेकिन जाने की बात मत करना। मिस्टर के ने मना कर दिया। ये सुनते ही शेफ रोने लगा, घुटनों पर गिर गया और बोला, मुझ पर भरोसा करो, हार जाना ठीक नहीं है। फिर वो मिस्टर के को किचन के एक नए हिस्से में ले गया, जहां एक सुंदर सी हट बनी हुई थी। ये देखकर एंटोन के चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। शिफ्ट खत्म होने के बाद मिस्टर के ने एंटोन से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो गुस्से में बोला, तुम बस ऊपर पहुंचना चाहते हो, चाहे किसी को भी नीचे गिराना पड़े। मिस्टर के पास अब बहस की ताकत नहीं थी। वो बोला, भाई जो सोचना है सोच ले, और अपने कमरे में जाकर सो गया। रात भर उसे दीवारों के अंदर से पाइप्स की अजीब आवाजें सुनाई देती रहीं। उसने खिड़की से दरवाजे तक एक रस्सी बांध दी ताकि अगर कुछ हिले तो उसे पता चल जाए। सुबह जब वो उठा, रस्सी ढीली हो चुकी थी, मतलब कमरा छोटा हो गया था, और वो जो आवाज थी वही दीवारों को हिला रही थी। घबराकर वो एंटोन के पास गया और बोला, होटल छोटा हो रहा है, देख मैं दोनों दीवारों को हाथ से छू सकता हूँ। एंटोन ने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन जब दोनों किचन पहुंचे तो वहां हंगामा मचा हुआ था। हर कोई जगह की कमी से परेशान था। मिस्टर के ने शेफ से कहा, सबको बाहर निकालो, होटल से बाहर चलो प्लीज। लेकिन शेफ ने मना कर दिया, हम गेस्ट के लिए खाना बनाते रहेंगे। ये सुनकर मिस्टर के को गुस्सा आ गया। वो टेबल पर चढ़ गया और सबको चिल्लाकर बोला, क्या तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? पूरा स्टाफ अपने बर्तन पीटने लगा। शेफ को सीने में दर्द हुआ और वो गिर पड़ा। फिर भी उसने चिल्लाया, इसको किचन से बाहर निकालो। स्टाफ ने मिस्टर के को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मिस्टर के फिर उन 2 बहनों के पास गया। वहां उसने देखा गेस्ट अपना फर्नीचर कॉरिडोर में निकाल रहे थे, क्योंकि कमरे छोटे होते जा रहे थे। अब जगह ही नहीं बची थी। मिस्टर के ने उनका सोफा बाहर निकालने में मदद की। उन्होंने कहा, इस होटल में कोई दिव्य ताकत है। फिर वो दोनों अपने कमरे में गई और जोर जोर से म्यूजिक बजाने लगी। मिस्टर के अपने रूम में लौटा। उसने ड्रॉर खोला, अंदर एक मैप मिला। अब दीवारों से आने वाली आवाजें और तेज हो चुकी थी। पाइप्स हिल रहे थे। बैंड कॉरिडोर में मार्च कर रहा था। गागा उनके साथ थी और किचन स्टाफ अपने औजारों से म्यूजिक बना रहा था। यहाँ तक कि मैनेजर भी नाच रही थी। अचानक एक पाइप फट गया। पानी दीवारों पर टपकने लगा। मिस्टर के सिर में फटने जैसा दर्द हुआ। दीवार में क्रैक आ गया। खिड़की फटकर टूट गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल सारी आवाजें बंद हो गई। मिस्टर के ने टूटी हुई खिड़की से बाहर देखा। उसे होटल की दूसरी दीवारें नजर आई। तभी एक एक कर सभी खिड़कियां फटने लगी और वो बेड पर जा गिरा। थोड़ी देर बाद उसने मैप दीवार पर चिपकाया और उसके पास रखे एक छोटे पेपर पर कॉरिडोर की ड्राइंग बना दी। कमरा अब और छोटा हो गया था, तो उसने कुछ फर्नीचर खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर अलमारी से चौक निकाला और कॉरिडोर में घूमते हुए एग्जिट का दरवाजा ढूंढने लगा। वो दीवारों और फर्श पर चौक से निशान बनाता गया और अपनी नोटबुक में हर मोड़ की ड्राइंग करता गया। एक स्टोरेज रूम में उसे थोड़ा खाना मिला। कभी कभी वो किचन में झांकता, लेकिन मेलिंडा उसे घूर कर भगा देती थी। धीरे धीरे मैप इतना बड़ा हो गया कि मिस्टर के का दिमाग थकने लगा। स्ट्रेस में उसने खिड़की से चिल्लाकर कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। समय बीतता गया। कॉरिडोर में फर्नीचर बढ़ता गया।
कमरे छोटे होते गए। एक दिन मिस्टर के ने देखा मैनेजर का कुत्ता दीवार को चाट रहा था और तभी लाइट चली गई। मिस्टर के ने सोचा कि अब वो पूरी तरह अकेला है, लेकिन तभी अचानक एक टॉर्च की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। वो बुरी तरह डर गया। टॉर्च पकड़े खड़ा था वही बूढ़ा आदमी जो एक बार उसके बेड के नीचे मिला था। उस आदमी के हाथ से टॉर्च गिर गई और जैसे ही मिस्टर के ने उसे उठाया वो आदमी गायब हो गया। मिस्टर के ने इधर उधर देखा, तभी लाइट वापस आ गई और वही आदमी अब कॉरिडोर के एंड पर खड़ा था। मिस्टर के ने उससे बहुत से सवाल किए पर उसने एक भी जवाब नहीं दिया। जब मिस्टर के उसकी तरफ बढ़ा वो आदमी पीछे हट गया और अंधेरे में खो गया। सुबह जब मिस्टर के बेड पर उठा तो देखा वही बूढ़ा आदमी उसके पैरों के पास सो रहा था। उसने उसे जगाने की कोशिश की पर वो हिला तक नहीं। बाद में जब मिस्टर के अपना मैप बना रहा था वो आदमी उसके पीछे पीछे घूमता रहा। मिस्टर के ने उसे एक मिठाई दी तो वो मुस्कुराया और वहां से चला गया। तभी मिस्टर के ने देखा दीवार के क्रैक में कुछ हिल रहा है। उसने वॉलपेपर उठाया तो वहां एक अजीब जीव था जिसके कई टेंटिकल्स, लचीले हाथ थे। जैसे ही मिस्टर के ने उसे छुआ वो हिलने लगा और पूरी बिल्डिंग कांप गई। मैनेजर ने भी ये महसूस किया और उसकी वजह ढूंढने लगी। मिस्टर के ने एक ट्रे की मदद से उस जीव को दीवार से अलग करने की कोशिश की, लेकिन बिल्डिंग फिर से हिलने लगी। लाइट झिलमिलाई और एक पाइप फट गया। इसके बाद मिस्टर के कॉरिडोर से निकल गया। वही दीवार पर फिर से लिखा था लिबरेटर। जब वो अपने कमरे में लौटा तो वही आदमी वहां बैठा था। मिस्टर के ने थोड़ी शराब पी और जैसे ही पलटा एक पूरा परिवार उसके बेड के पास बैठा था। उधर मेन कॉरिडोर में मैनेजर उस जीव को दीवार पर टिकाए रखने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर के ने फिर से मैपिंग शुरू की, लेकिन इस बार कॉरिडोर लोगों से भरा हुआ था। सब लोग उसके पीछे चलने लगे जैसे वो कोई भगवान हो। मिस्टर के गुस्से में बोला, मुझे छूना मत। पर फिर उसे ख्याल आया, मैं इन सबका इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसने कुछ कागज और चौक दिए और कहा, मैप बनाने में मदद करो। सब लोग खुश होकर फैल गए। मिस्टर के एक फर्नीचर पर चढ़ा और मैनेजर को देखा, पर तभी वो फिसल गया और उसके सर में चोट लग गई। वो बेहोश हो गया। जब उसने आंख खोली तो वो फिर अपने कमरे में था। उसने देखा सब लोग उसका खाना खा चुके थे, लेकिन मैप का एक टुकड़ा भी नहीं बनाया था। यहाँ तक कि एक आदमी उसका टूथब्रश इस्तेमाल कर रहा था। गुस्से में मिस्टर के ने सबके लिए रूल्स बनाए, पर किसी ने सुना नहीं। उल्टा और लोग दरवाजों और खिड़कियों से अंदर आने लगे। वो रसोई में गया। अब किचन बहुत छोटा हो चुका था। हर कोने में काई, मॉस जमी हुई थी। स्टाफ पहले की तरह दारू पी रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मिस्टर के समझ नहीं पाया कि अब क्या करे। तभी एंटोन पीछे से आया और बोला, चलो अंदर आ जाओ। पर मिस्टर के ने कहा, मैं झूठी जिंदगी नहीं जी सकता। एंटोन बोला, तेरा सच किसी और के सच से बेहतर नहीं है। मिस्टर के उसकी बातों से उलझ गया और वापस अपने कमरे की तरफ गया, लेकिन इस बार दरवाजा खुला ही नहीं। बहुत से लोग दरवाजे के पास सोए हुए थे। उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था तो वो कॉरिडोर में ही सो गया। होटल ने जैसे उस पर वॉलपेपर गिरा दिया, मानो किसी ने कंबल ओढ़ा दिया हो। सुबह फोन की घंटी बजी तो मिस्टर के घबरा कर उठ गया। वो दौड़ता हुआ अपने कमरे की तरफ गया, पर देखा एक गेस्ट ने फोन उठाया और कॉल काट दी। मिस्टर के पागल हो गया। उसने उस आदमी को पकड़ लिया और चिल्लाने लगा, अबे तू पागल है क्या? एक उम्मीद थी, वो भी खो दी तूने। वो इतना हिंसक हो गया कि लोगों को उसे अलग करना पड़ा। सब लोग बोले, तूने हमें झूठी उम्मीद दी है, तू कोई एग्जिट नहीं ढूंढ सकता। मिस्टर के समझाता रहा, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा मसीहा हूं? पर कोई नहीं सुना। धीरे धीरे पूरा कॉरिडोर काई से भर गया और उसी में एक खरगोश दिखाई दिया। मिस्टर के ने देखा उस खरगोश ने उसका सूटकेस ढूंढ लिया था। जैसे ही उसने अंदर झांका, एक कुत्ता दौड़ता हुआ वहां से निकल गया। मिस्टर के उसके पीछे भागा और देखा कि कुछ लोग दीवारों से चौक के निशान मिटा रहे थे। मिस्टर के को अब समझ आ गया, ये सारे लोग उसके खिलाफ है ताकि वो बाहर ना निकल सके। वो गुस्से में चिल्लाया, सब निकलो यहां से, और पूरे जोश में अपने कमरे तक भागा। वहां पहुंचकर उसने झाड़ू उठाई और जो भी अंदर आने की कोशिश कर रहा था उसे मार मार कर बाहर निकाल दिया। थोड़ा शांत होने के बाद उसकी नजर बेड पर पड़ी। उसने चादर उठाई तो नीचे मैप के टुकड़े रखे हुए थे। तभी खिड़की से चीजें अपने आप अंदर आने लगी। मिस्टर के ने देखा लोगों ने उसके बगल वाला एक और कमरा ले लिया था और अब वे उसे सजा देने के लिए उसके कमरे में चीजें फेंक रहे थे। मिस्टर के ने गुस्से में बेड तोड़ दिया और उसकी लकड़ी से खिड़की बंद कर दी। अचानक छत की लाइट घूमते घूमते नीचे गिरने वाली थी, लेकिन मिस्टर के साइड हो गया और वो बाल बाल बच गया। अब छत में एक बड़ा छेद हो चुका था। वहीं से वो दो बहनें सिस्टर्स नीचे झांक रही थी। जब मिस्टर के मैप जोड़ने की कोशिश कर रहा था उन्होंने उसे कॉफी दी। कुछ देर बाद मिस्टर के ने सोचा अब वो बाहर जाकर नए मैप के टुकड़े बनाएगा, लेकिन जब वो बाहर गया तो देखा एक गुस्से से भरी भीड़ ने पूरा कॉरिडोर ब्लॉक कर रखा है। वहीं पर एंटोन और मिलिंडा भी थे। मिस्टर के भागा और किसी तरह वापस अपने कमरे में घुस गया। उसने कुर्सी लगाकर दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके।
लोग दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगे, कुछ खिड़की पर चीजें फेंक रहे थे। तभी उन दो औरतों ने कहा, बाहर निकलने का रास्ता हमेशा वही नहीं होता जहां से तुम आए हो। मिस्टर के ने थके हुए लहजे में मजाक किया और फिर कई दराजे, ड्रॉर्स खोल डाली। पर जैसे ही उसने अलमारी हटाई, वो चौंक गया। दीवार पर एक अजीब सी चीज थी, जैसे टेंटिकल्स, लंबे लचीले हाथ। वो धीरे धीरे एक डरावनी टनल बना रही थी। सिस्टर्स बोली, ये टनल खूबसूरत भी है पर घिनौनी भी। मिस्टर के ने फैसला लिया, वो रिस्क लेगा। लेकिन वो बहनें उसके साथ नहीं गई। डर के बावजूद मिस्टर के टनल में घुस गया। अंदर उसने देखा, आगे एक रोशनी है, लेकिन एक परत उसके रास्ते को रोक रही है। उसने हाथ बढ़ाया तो वहां से एक अजीब जीव की आवाज आई, तुम क्या चाहते हो? मिस्टर के ने आंखें बंद की और महसूस किया कि वो बहुत थका हुआ है, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी उसने कहा, मैं आजाद होना चाहता हूं। उसी वक्त बाहर भीड़ ने दरवाजा तोड़ दिया और कमरे में घुस आई। उन्होंने भी उस जीव की आवाज सुनी और बोले, ये तो ओरेकल है, इसकी मदद से हम भगवान से बात कर सकते हैं। सब लोग घुटनों पर बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। कई लोग टनल में घुसने लगे, जिससे वो जीव दर्द से तड़पने लगा। होटल की दीवारें हिलने लगी। मिस्टर के समझ गया, ये लोग उसे मार रहे हैं। तभी मैनेजर अंदर आई और सबको खींचकर बाहर निकालने लगी। वो चिल्लाई, तुम कातिल हो मिस्टर के। पर मिस्टर के ने उसे नजरअंदाज किया और जीव को धक्का देने लगा, जब तक कि वो टनल से बाहर नहीं आ गया। हर तरफ अंधेरा छा गया। अचानक मिस्टर के ने खुद को पानी में तैरते हुए पाया। वो जीव उसके पास आया, उसका पैर पकड़ा और उसे ऊपर की रोशनी की ओर खींचने लगा। धीरे धीरे मिस्टर के की आंखें चमकने लगी। वो अब आजाद था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।